बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करते हैं ग्रीन टी से मिलने वाले हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में। ग्रीन टी एक बहुत ही हेल्दी चीज़ है जो कि अक्सर लोग यूज़ करते हैं या तो अपना वेट लॉस करने के लिए या फिर अपना कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वेट लॉस और कोलेस्ट्रॉल कम करने के अलावा भी ग्रीन टी से आपको बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स मिलते हैं? तो आज इस वीडियो में हम इसी पर बात करने वाले हैं, जहां मैं आपको बताऊंगा ग्रीन टी से मिलने वाले 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में। तो इसी के साथ-साथ मैं आपको ये भी बताऊँगा कि अगर आप ग्रीन टी लेते हैं, तो उसको लेते वक़्त आपको किन बातों का ख़्याल रखना चाहिए, ताकि आप इसके पोटेंशियल साइड इफ़ेक्ट से बच सकें। दोस्तों, ग्रीन टी आपके ब्रेन फंक्शन को इम्प्रूव करती है और आपके माइंड को अलर्ट रखने में मदद करती है। ग्रीन टी के अंदर पाया जाता है कैफ़ीन, जो कि एक स्टिमुलेट होता है और ये आपके ब्रेन को और आपकी नर्व्स को स्टिमुलेट करता है, ज़्यादा अच्छी तरह काम करने के लिए। तो अगर आप थकन महसूस करते हैं या कभी बहुत ज़्यादा काम करने के बाद सुस्ती महसूस करते हैं, तो इस वक्त अगर आप ग्रीन टी लेते हैं, तो आप फौरन एक रिफ्रेश फीलिंग पाएंगे और अपने आप को ज़्यादा चुस्त और ज़्यादा एक्टिव पाएंगे। ग्रीन टी हमारी बॉडी के अंदर एक्सेस फैट को बर्न करने में मदद करती है, यानी कि कैलोरीज बर्न करने के प्रोसेस को बढ़ा देती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी ज़्यादा कैलोरीज को खर्च करना शुरू कर देती है और इसकी वजह से हमारी बॉडी में जो एक्सेस फैट डिपॉजिट होता है, वो कम होना शुरू हो जाता है। ग्रीन टी के अंदर बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं, जो कि हमारी बॉडी के अंदर घूम रहे फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करने का काम करते हैं और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करते हैं। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से हमारी बॉडी के अंदर क्रोनिक इन्फ्लामेशन होता है और कैंसर जैसी बड़ी बड़ी बीमारियां पैदा हो सकती हैं। तो ग्रीन टी का रेगुलर इस्तेमाल करने से हम इस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बच सकते हैं और इस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से होने वाली इस तरह की बड़ी बड़ी बीमारियां जैसे कि कैंसर, अर्थराइटिस, डायबिटीज या हार्ट प्रॉब्लम से भी अपने आप को सेफ रख सकते हैं। ग्रीन टी आपकी बॉडी के अंदर इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ा देती है, क्योंकि डायबिटीज होने का एक बहुत बड़ा मेन रीजन होता है आपकी बॉडी के अंदर इंसुलिन का रेजिस्टेंस पैदा हो जाना। चूंकि ग्रीन टी इस्तेमाल करने से आपकी बॉडी के अंदर इंसुलिन की सेंसिटिविटी बढ़ती है और इसकी वजह से आप डायबिटीज के डेवलप होने के रिस्क से अपने आप को बचा सकते हैं, अगर आप रेगुलर ग्रीन टी का इस्तेमाल करते हैं तो। दोस्तों, अगर आप एक दिन में 3 से 4 कप तक ग्रीन टी पीते हैं, तो इसकी मदद से आप अपनी बॉडी के अंदर से एक्सेस कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद कर सकते हैं। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है या ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है, तो ग्रीन टी एक बहुत ही जबरदस्त होम रेमेडी है आपके लिए। अगर आप ग्रीन टी का रेगुलर यूज करेंगे, तो इससे आपका जो टोटल कोलेस्ट्रॉल है, वो भी कम होना शुरू होगा और आपका एलडीएल यानी बैड कोलेस्ट्रॉल वो भी कम होता है और ट्राइग्लिसराइड भी कम होना शुरू हो जाती है। इसके साथ साथ आप ये बात सुनकर हैरान रह जाएंगे कि एक ग्रीन टी का इस्तेमाल करने से ये सब चीजें तो कम होती हैं, लेकिन आपका जो एचडीएल है यानी कि जो गुड कोलेस्ट्रॉल है, वो बढ़ जाता है। यानी आपको ये दोनों तरीकों से फायदा पहुंचाती है। आपके बैड कोलेस्ट्रॉल को और ट्राइग्लिसराइड को कम करती है और आपके गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा देती है। इसके साथ साथ क्योंकि ग्रीन टी के अंदर बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं, तो आपको बाकी भी अलग अलग तरह की कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम से भी दिल की बीमारियों से सेफ रखने में मदद करती है। तो अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है या अगर आपको कार्डियोवैस्कुलर डिजीज होने का कोई खतरा है, तो उस केस में आप ग्रीन टी जरूर यूज करें। दिन में 2 से 3 कप अगर आप पिएंगे, तो आपको कार्डियोवैस्कुलर डिजीज होने का, कोलेस्ट्रॉल की वजह से कोई और फर्दर प्रोग्रेस होने का या दिल में ब्लॉकेज होने का खतरा काफी हद तक कम हो सकता है। ग्रीन टी का इस्तेमाल ज्यादातर लोग वेट लॉस करने के लिए करते हैं और इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह यह भी है कि वेट लॉस करने के लिए ग्रीन टी बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होम रेमेडी होती है। इनफैक्ट स्टडीज में यह बात पाई गई है कि ग्रीन टी का रेगुलर इस्तेमाल करने से आपकी बॉडी ज्यादा फैट को बर्न करती है, स्पेशली जो हमारा टमी फैट होता है, जो बेली फैट होता है, इसको बर्न करने में ग्रीन टी काफी हेल्पफुल होती है। हमारे पेट के अंदर फैट के एब्जॉर्प्शन को भी ग्रीन टी कम कर देती है और इसके साथ साथ ये मेटाबॉलिक रेट को भी बढ़ा देती है। इसकी वजह से हमारी बॉडी ज्यादा कैलोरीज को बर्न करती है और ओवरऑल हमारा वेट लॉस होना शुरू हो जाता है। तो ग्रीन टी वेट लॉस करने के लिए बहुत ही जबरदस्त अमेजिंग हर्बल रेमेडी है। ग्रीन टी पूरी तरह से सेफ है। अगर आप इसको प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल करेंगे, तो आपके वेट लॉस करने में आपको बहुत ज्यादा मदद कर सकती है। तो दोस्तों, ये तो बात हो गई कि आपको ग्रीन टी से क्या क्या हेल्थ बेनिफिट्स मिलते हैं। अब मैं आपको एक छोटा सा टिप देना चाहूंगा और वो टिप ये है कि आजकल मार्केट्स में डीकैफिनेटेड ग्रीन टीज बहुत ज्यादा चल रही हैं। बहुत ज्यादा प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो कि अपने आप को प्रमोट कर रहे हैं कि ये डीकैफिनेटेड टी है, इसके अंदर कैफीन नहीं पाई जाती या कम पाई जाती है और ये आपके लिए बेहतर है। लेकिन मैं आपको बताता चाहूंगा, वार्न करना चाहूंगा कि अगर आप चाहते हैं कि आपको ग्रीन टी का मैक्सिमम बेनिफिट्स मिले, ज्यादा हेल्थ बेनिफिट्स आप उससे लें और कोई नुकसान भी आपको ना हो,
तो आप इस तरह की डीकैफिनेटेड ग्रीन टी से बचें, क्योंकि जो ग्रीन टी को डीकैफिनेट करने का प्रोसेस जो होता है वो एक केमिकल प्रोसेस होता है। ग्रीन टी को कुछ केमिकल से धोया जाता है, जिससे केमिकल इसके अंदर पाई जाने वाली कैफीन को ले जाता है, और इस कैफीन के साथ वो बहुत सारे ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स और बहुत सारी ऐसी बेनिफिशियल चीजें भी होती हैं जिनको अपने साथ बहाकर वो केमिकल ले जाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि ग्रीन टी से आपको अच्छे बेनिफिट्स मिलें, तो डीकैफिनेटेड ग्रीन टी से अपने आप को बचाइए और नॉर्मल जो ग्रीन टी होती है, नेचुरल ग्रीन टी, इसे आप यूज करें। अब बात आती है कि आपको ग्रीन टी कितनी इस्तेमाल करनी चाहिए। एक दिन में 3 से 5 कप तक आप सेफली ले सकते हैं। अगर आप इससे ज्यादा लेते हैं तो आपके लिए नुकसान का सबब बन सकती है। तो 3 से 5 कप से ज्यादा आमतौर पर कोई लेता भी नहीं। ग्रीन टी को लेने का मैक्सिमम बेनिफिट्स लेने के लिए, स्पेशली अगर आप अपना वेट लॉस करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप इन बिटवीन मील्स अगर लेंगे तो वो ज्यादा अच्छा होता है। इन बिटवीन मील्स का मतलब है कि खाना खाने से 2 घंटे पहले आप ले लीजिए या खाना खाने के 2 घंटे बाद ले लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, आपने दोपहर का खाना खाया तो दोपहर का खाना खाते ही आपको नहीं लेनी है, इसके कम से कम 2 घंटे बाद लेनी है ग्रीन टी। या फिर रात का खाना खाने से कम 2 घंटे पहले आपको लेनी है ग्रीन टी। बिल्कुल खाना खाने के फौरन बाद या बिल्कुल खाना खाने से थोड़ी देर पहले अगर आप ग्रीन टी लेते हैं तो इससे आपको इतने बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे, और इनफैक्ट अगर आप फौरन खाना खाने के बाद या इससे पहले ग्रीन टी लेते हैं तो इससे आपके जो खाने में न्यूट्रिशन होता है वो भी प्रॉपरली एब्जॉर्ब नहीं हो पाता। प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप कि वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।